कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का आज की इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम गुंडीचा मार्जिन की महिमा को जानने का प्रयास करेंगे। गुंडीचा मार्जिन, गुंडीचा जो है वो भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। ये मंदिर जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में ग्रैंड रोड पर स्थित है। और गुंडीचा मार्जिन, मार्जिन यानी साफ करना, उस गुंडीचा मार्जिन को, मंदिर को साफ करना, ये रथ यात्रा जब आती है, हम जानते हैं कि रथ यात्रा का उत्सव आने वाला है और रथ यात्रा के 1-2 दिन पहले वैष्णव भक्त उस मंदिर को बड़े उत्साह से साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं जगन्नाथ साल में एक बार उस जगन्नाथ जी के मंदिर से बाहर निकलते हैं और वे गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। इसलिए भक्त बड़े प्रेम और उत्साह से उस गुंडीचा मंदिर को साफ करते हैं। ये गुंडीचा मंदिर जो है ये भगवान जगन्नाथ जी के जन्म का स्थान है। यहीं पर जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। कैसे? वैदिक मंच पर दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा ने राजा इंद्रदुम्न के कहने पर दारू ब्रह्म से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को प्रकट किया था। और जो गुंडीचा है ये वो इंद्रदुम्न राजा की पत्नी यानी उस समय की रानी है। इसलिए इस मंदिर का नाम गुंडीचा पड़ा। राजा इंद्रदुम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हमारे इस्कॉन में रथ यात्रा का ये फेस्टिवल बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हम जानते हैं बहुत सारे फेस्टिवल हमारे इस्कॉन में आते हैं और इनमें सबसे प्रिय, सबसे श्रेष्ठ अगर प्रभुपाद जी का कोई फेस्टिवल है तो वो है रथ यात्रा। हम जानते हैं प्रभुपाद जी जब 5 साल के बालक थे उसी समय बंगाल की छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में वो एक छोटी रथ यात्रा निकाल करके उत्साह के साथ कीर्तन, भगवान से प्रेम करते थे और उस रथ यात्रा में बड़े बड़े लोग शामिल हो जाते थे। और कौन जानता था कि ये 5 साल का बालक जो आज बंगाल की छोटी छोटी गली, छोटे छोटे मोहल्लों में रथ यात्रा निकाल रहा है, वो ही अभय, वो ही प्रभुपाद जी एक दिन पूरी दुनिया में रथ यात्रा निकालेंगे। हम जानते हैं प्रभुपाद जी की कृपा और आशीर्वाद से आज दुनिया में इस्कॉन के बहुत केंद्र हैं, लगभग 1000 केंद्र हैं और रोज इस्कॉन के द्वारा कहीं न कहीं रथ यात्रा होती है। जैसे आज सूरत में हुई तो कल अहमदाबाद में होगी, परसों बॉम्बे में होगी, तरसों अमेरिका में होगी। इस प्रकार हम देखते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से 365 दिन रथ यात्रा होती है इस्कॉन के द्वारा। तो प्रभुपाद जी का ये प्रिय फेस्टिवल है और उसी धारा में हमारे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, वो राधा रानी का भाव लेकर के इस धरा पर जब प्रकट हुए तो उन्होंने भी जब 525 साल पहले इस धरा पर प्रकट हुए और उड़ीसा जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में जो इस रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है उसमें भाग लिया। और उन्होंने इससे पहले भी रथ यात्रा का फेस्टिवल बड़े उत्साह से उस समय मनाया जाता था। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने इस रथ यात्रा में जब भाग लिया तो उन्होंने रथ यात्रा के मूड को, रथ यात्रा के भाव को, रथ यात्रा के रूप को बदल दिया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं
कृष्ण का शरीर लेकर के वो इस धरा पर आए, परंतु हृदय भाव जो है, प्रेम जो है, वो राधा रानी का लेकर के आए। अब समझिए कि जगन्नाथ जी की रथ को खींचना है और कैसे खींचना है, किस भाव से खींचना है, वो राधा रानी के अलावा और कौन जान सकता है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बड़े प्रेम और उल्लास, बड़े उत्साह के साथ उस समय गोपियों के भाव में, राधा रानी के भाव में उस रथ यात्रा को खींचने का प्रकार बताया कि किस प्रकार हमारा भाव और प्रेम होना चाहिए रथ यात्रा खींचते समय। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति के आचरण से हमें बहुत सारी बातें बताई, जैसे भागवत पढ़ना, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ और भक्तों का संग, धाम वास, ऐसे कई प्रकार के भक्ति में आगे बढ़ने के हमारे ये प्रयास है, जिससे हम कृष्ण को आसानी से प्राप्त कर लें, वो हमें बताया। और उस समय जब रथ यात्रा निकलने का समय आया तो चैतन्य महाप्रभु ने लीडरशिप में रह करके उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य, काशी मित्र और पाडिश पात्र, इन 3 लोगों को बुलाया, 3 भक्तों को बुलाया और बताया, ये रथ यात्रा के 1 या 2 दिन पहले की बात, कि हमें जब जगन्नाथ अपने मंदिर से, अपने घर से निकलेंगे और गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे तो हमें गुंडीचा मंदिर को साफ करना पड़ेगा और तभी भगवान प्रवेश करेंगे। देखिए, हमें भी कभी कहीं जाना होता है ना, तो हम अच्छी जगह ही जाना पसंद करते हैं, सुंदर जगह, साफ सफाई वाली जगह। तो जगन्नाथ को भी हमें बुलाना है तो पहले मंदिर को साफ करना पड़ेगा, उस गुंडीचा मंदिर को साफ करना है। जब पाडिश पात्र ने ये सुना, ये पाडिश पात्र उस समय जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उसका सेवक था, उसका मंत्री था और राजा के आदेश से चैतन्य महाप्रभु के सेवा में था। तो उस मंत्री ने, पाडिश पात्र ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हम मंदिर की सफाई आराम से करवा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम सेवा कर लेंगे। क्योंकि सेवा का सौभाग्य बहुत नसीब वालों को मिलता है, जैसा तैसा व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हम सेवा कर लेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, हम सब मिलकर के और भक्तों को बुला करके प्रेम और उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की ये सेवा करेंगे, उस मंदिर का प्रेम से मार्जन करेंगे, सफाई करेंगे। और उस समय उन्होंने पाडिश पात्र को ये आदेश दिया कि हमें 100 झाड़ू और 100 मटके चाहिए। तब वो पाडिश पात्र अपने साथियों के साथ 100 झाड़ू और 100 मटके लेकर के आए। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने मंगला आरती में सब भक्तों को बुलाया, सबको चंदन लगाया गया मस्तिष्क पर और सबको चैतन्य महाप्रभु ने हार पहनाया और फिर सबको एक एक झाड़ू दे दिया। कई भक्त समझ नहीं पाए इस राज को और चैतन्य महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं, उठकर खड़े हुए और उस जगन्नाथ जी के मंदिर से कीर्तन करते करते उत्साह पूर्वक उस गुंडीचा मंदिर में पहुंचे। और गुंडीचा मंदिर में उन्होंने कुछ कहा नहीं, वहां पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। भगवान ने स्वयं अपने आचरण से दिखाया, भगवान ने बोला नहीं। देखिए लीडर को कैसा होना चाहिए। अगर लीडरशिप है हमारे पास तो एक लीडर का क्या कर्तव्य है, उसके जो अनुचर हैं उनको अपने आचरण से भक्ति सिखानी है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं झाड़ू लगाना शुरू कर दिए और उसको देख करके सारे भक्त मंदिर में झाड़ू लगाना और सफाई करना शुरू कर दिए।
उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उन भक्तों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए हम इस मंदिर को साफ कर रहे हैं और सभी अपना कचरा अलग अलग जमा करें। जो ज्यादा कचरा जमा करेगा उसको मैं मिठाई इनाम दूंगा। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो बड़े उत्साह से प्रेम से वो लोग झाड़ू मारने लगे, वो घास था या कुछ भी था सफाई करने लगे और सब जगह पर सबने अलग अलग कचरा रखा। उसमें सबसे ज्यादा कचरा जो था ना वो चैतन्य महाप्रभु ने निकाला था। देखिए लीडर का क्या कर्तव्य है। लीडर की सेवा सबसे बड़ी होती है। यहाँ तो लीडर होते हैं ना, वो अपने अनुचरों को आदेश दे देते हैं बस करो और अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। हम जब कृष्ण लीला में जब सारे देवता कृष्ण के पास गए और वहां पर जब प्रार्थना की तो भगवान ने ये आदेश दिया सारे देवताओं को ब्रज में यदुवंश में प्रकट होना है और मेरी इस लीला में सहाय करनी है। ये वहां पर ब्रह्मा और इंद्र ने भी सुना, पर उन्होंने, ये लीडर थे दोनों, उन्होंने सारे देवताओं को तो आदेश दे दिया पर वे स्वयं भूल गए और इसी कारण वो दोनों लीडर ही मोहित हो गए। गोवर्धन लीला में इंद्र मोहित हो गए और ब्रह्म भी मोहन लीला में ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इसलिए लीडर को सबसे पहले सेवा कैसे करनी है वो अपने आचरण से सिखाना चाहिए। देखिए भगवान जब भक्त सेवा करता है ना तो वो चाहे छोटी गिलहरी क्यों ना हो उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं रामलीला में एक गिलहरी, छोटी सी गिलहरी थी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के वो जब पुल बन रहा था उसमें मिट्टी डाल रही थी और उस गिलहरी पर भगवान ने हाथ घुमाया और उसके ऊपर आज भी भगवान श्री राम के निशान है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं और वो सब भाग्यशाली होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। और उस समय मंदिर में बड़े उत्साह से कचरा निकाला गया, सबके शरीर दूषण हो रहे थे तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे और सब ने जब सफाई करना शुरू किया और उसके बाद झाड़ू लग गया तब उन्होंने पास ही के सरोवर से मटके, जो 100 मटके थे, उन मटकों में पानी भर के लाना था। तो उन्होंने क्या किया, सब लोग मंदिर से लेकर के सरोवर तक एक दूसरे को लाइन में खड़ा कर दिया और सरोवर से पानी दे रहे थे, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह मंदिर में वो मटके पहुंच रहे थे और सब इतने उत्साह से सेवा कर रहे थे। एक दूसरे को जब मटका दे रहे थे जोर जोर से बोल रहे थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और कभी कभी मटका गिर भी जाता था, टूट भी जाता था। बड़े प्रेम और उत्साह से सेवा कर रहे थे। और मालूम है बुद्धिमान भक्त जो थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानबूझ करके वो मटके जो थे ना, 1-2 मटके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिराए और उनका जो चरणादक था ना, चरणामृत, वो लेकर के वहां पीने लगे। हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा भक्ति के 3 महाबल, भक्ति में आगे बढ़ना है तो 3 महाबल है, भक्त पद रज, भक्त पद जल और भक्तोचिष्ट। भक्तों के चरणों की रज, भक्तों के चरणों का जल और भक्तों का उच्चिष्ट प्रसाद अगर हमें मिल जाए तो हम भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के 3 महाबल। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ये मेरे चरणों पर पानी गिरा रहे हैं तो थोड़े गुस्से हो गए और फिर सब लोग हट गए। फिर उन्होंने वहां पर जब पानी से धो लिया मंदिर को तो चैतन्य महाप्रभु अपना जो बहिर्वास था, गमछा सा, उससे मंदिर को साफ करने लगे और सब लोग उस मंदिर को उत्साह से साफ करने लगे और बहुत प्रेम पूर्वक ये सेवा की गई। और चैतन्य महाप्रभु ने सबका उत्साह बढ़ाया, सबको जो सेवा नहीं भी कर रहे थे उनका उत्साह बढ़ा रहे थे।
कि आप सेवा कीजिए, आप सेवा कीजिए। और इस लीला से चैतन्य महाप्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं? जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी बैठे हैं ना, उस जगन्नाथ मंदिर को द्वारिका कहते हैं। और वहां से जब रथ निकलता है और वो 2 किलोमीटर रथ चलता है उस ग्रैंड रोड पर, और गुंडीचा मंदिर में ये रथ पहुंचता है, तो उस गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहा जाता है। और भक्त बड़े प्रेम और आदर से भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रार्थनाएं करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र आप वृंदावन पधारिए, आप वृंदावन आइए। और उनके रथ को खींच करके वृंदावन ले जाते हैं। हमें इस लीला से ये सीखना है कि हमारा जो हृदय रूपी मंदिर है, उसमें अगर उसमें अगर जगन्नाथ जी को बुलाना है, जगन्नाथ जी को प्रवेश कराना है, तो हमारे मंदिर को भी, हमारे हृदय को भी मंदिर बनाना पड़ेगा और उस हृदय को साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, सारी मलिनताओं से उसको दूर करना पड़ेगा। जितनी भी हृदय में भोग इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य, ये सब अनर्थ हमारे हृदय में है, पहले इनको दूर करना पड़ेगा। तब हमारा हृदय वृंदावन बनेगा और तब हमारे हृदय में वो जगन्नाथ जी प्रवेश करेंगे। तब हमारा हृदय वो गुंडीचा बनेगा, गुंडीचा मंदिर। तब हमारे हृदय में जगन्नाथ जी प्रवेश करेंगे। तो ये हृदय जो है उसको हम कैसे मार्जिन करें? तो उसका एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र के द्वारा हम अपने हृदय को शुद्ध करके उस जगन्नाथ जी को हमारे हृदय में, जो वृंदावन बन गया है, जो हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है, वहां पर आकर के भगवान स्वयं वास करते हैं। वो हृदय वृंदावन बन जाता है, गुंडीचा बन जाता है। इसलिए इस उत्सव को बड़े प्रेम और उत्साह से मनाना चाहिए। आपके आसपास जितने भी मंदिर हैं, आपके पास में जो भी इस्कॉन के मंदिर पड़ते हैं, वहां पर ये गुंडीचा मार्जिन उत्सव बड़े प्रेम से रथ यात्रा के एक दिन पहले मनाया जाता है। तो सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि आप उस मार्जिन में अपनी सेवा दीजिए और अपना हृदय शुद्ध बनाइए, क्योंकि जो वहां पर मंदिर को जितना साफ करेगा, उसका हृदय उतना साफ होगा, उसका हृदय उतना साफ हो जाएगा। और हृदय शुद्ध जब होगा ना, तो उस हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं। यही है गुंडीचा मार्जिन की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।